बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ और चैनल भी अच्छा चल रहा है। तो आज फिर एक ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब, देखते हैं आज की रेसिपी क्या होने वाली है और ये किस तरह बनाई जाएगी। शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो जी मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। और काफ़ी दिनों से आलू से कोई रेसिपी बनाने की फरमाइश भी आ रही थी, तो चलें जी आज मौका मिल गया है, हम ये फरमाइश भी पूरी कर देते हैं। तो देखिए इसमें बिल्कुल मैंने एक आधी चम्मच जितना घी लिया है, आप ऑयल ले सकते हैं। तो इसको मेल्ट होने देते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे थैंक्स का मौका दें। नहीं, थैंक्स तो मैं वैसे ही अदा करती रहती हूँ। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं जो हमारा साथ देते हैं, इसी तरह अपना साथ बनाए रखें। तो जी घी मेल्ट हो गया है। घी मेल्ट होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन। तो मैं ये इसको डाल देती हूँ। ये बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर है, यानी 2 जो है लहसुन के लिए थे और एक छोटा सा टुकड़ा, आधा इंच का भी नहीं होगा टुकड़ा, वो मैंने अदरक का लिया है। उनको मैंने चाकू से चॉप कर लिया है जी। तो अब खुशबू के लिए हम इसके अंदर ज़ीरा 1 चम्मच शामिल कर देते हैं, साबित ज़ीरा है। उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास प्याज, 1 बड़ा प्याज लिया है, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें 3 अदद, ये डाल देती हूँ। तो ज़ीरा फ्राई जब भुना है मैंने तो उसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, यही खुशबू खाने में आएगी वो और मज़े का हो जाएगा जी। तो मैं इसको अच्छी तरह भून लेती हूँ। तो ये ड्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर मिसाले शामिल करते हैं। मिसाले में मैं बता दूँ आपको, सूखा धनिया 1 चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, काली मिर्चें हैं मेरे पास आधा चम्मच, नमक टेस्ट के मुताबिक, कसूरी मेथी आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, ये डाल देती हूँ। सिंपल घर वाले मसाले हैं मेरे पास जो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। उसके बाद ये मेरे पास अनारदाना है 1 चम्मच, इसको मैंने धो के पीस लिया है जी। तो ये इसकी मेन इंग्रेडिएंट है जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। तो ये लाजमी डालें आप। 2 से 3 मिनट लगे हैं इस मसाले को तैयार करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो अब यहाँ पे मेरे पास आलू हैं, आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। इनको मैश कर लेते हैं, बॉईल कर लिया मैंने, अब इनको मैश कर लेते हैं। मैश करने के लिए मैंने ये मैशर लिया है जी। तो ये अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। अब उसके बाद इसमें जो हमने मसाला रेडी किया था वो शामिल करते हैं। तो वो भी ठंडा हो गया है। यहाँ पे आपने नमक को चेक कर लेना है कि अगर नमक कम लगे तो आप और डाल लें, नमक का कोई हर्ज नहीं है जी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसाले को इसके अंदर। और यहाँ पे अक्सर होता है कि हम ऑयल डालते हैं, वो ऑयल उस सूरत में डालते हैं जब ये मसाला हमने फ्राई नहीं किया होता। फ्राई करते हुए ऑलरेडी मैं इसके अंदर 1 चम्मच घी का डाल चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं, ये खुद ही सॉफ्ट हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो अब मसाला रेडी हो चुका है। मैंने एक थाल लिया है, उसके अंदर ना बटर पेपर रख दिया है। अब क्या करते हैं, अब इस मसाले को उठाएंगे और इसके अंदर रखते जाएंगे। जी तो इसको मैंने अच्छी तरह फैला लिया है। अब इसको कट कर लेते हैं। तो इस कॉर्नर से शुरू करते हैं। हमने गोल गोल टिक्कियाँ बनानी है तो यहाँ रखेंगे। ये देखिए आसानी से कट हो रहा है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं कि शामी रेडी हो चुके हैं और इसकी आपको शेप दिखा दें। ये देखें कटर के साथ बनाए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बन गए हैं। और अब उसके बाद क्या करना है, हमने लेने हैं 2 अंडे। तो शामी के हिसाब से ले रही हूँ, जितनी शामी है उसी हिसाब से अंडे लिए हैं मैंने। इन्हें फेंट लेंगे जी। तो यहाँ पे ये मैं आपको बता दूँ, मैदा नहीं है मेरे पास, चावलों का आटा है, उससे ये क्रंची बन जाते हैं। अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं जी। तो एक शामी लिया है, इसको आराम से अंडे में डिप करते हैं। अच्छी तरह इसमें से एक्स्ट्रा एग निकाल देंगे ऐसे करके ना, और इसमें
दूसरे हाथ से करेंगे। ये देखिए, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक चिपकेगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होगा, इसलिए मैंने ये राइस फ्लोर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारे टिक्कियाँ कोट कर ली हैं मैंने और इनको रख दिया है। आप चाहें तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इसी तरह रख दें और ऊपर कोई प्लास्टिक रैप से कवर कर दें और फ्रीज़ होने के लिए रख दें, जब ज़रूरत हो इसको यूज़ कर लें। तो अब इनको फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शामी उठाएंगे आराम से कि इसकी शेप ख़राब ना हो जी। तो ये इसके ऊपर राइस फ्लोर लगाया है, उसकी वजह से ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं, ये डीप नहीं होंगे, ये शैलो फ्राई होंगे। तो मैं ये डालती जाती हूँ टिक्कियाँ। अब क्या करना है, हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये ब्राउन हो रही हैं, आराम से हो जाती हैं इनकी, ये टूटती भी नहीं है। बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बन रही हैं और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा है। तो दूसरी साइड से भी हम इनको ब्राउन कर लेते हैं। शैलो फ्राई हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लेस ऑयल में बन जाती हैं, इसके लिए आपको डीप करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैं सारी फ्राई कर लूँगी, इस ऑयल के अंदर डालती जाऊँगी और ये आराम से फ्राई होती जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ये टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं और जो बाकी बच चुकी हैं वो मैंने फ्रीज़ कर दी हैं। इंशाल्लाह ताला वो बहुत ज़बरदस्त पड़ी रहेंगी और बाद में इजीली यूज़ हो जाती हैं, कोई मुश्किल नहीं होती। आप लोग भी इनको बनाएं, फ्रीज़ करें, जब दिल चाहे बना के खाएं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।